नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के बारे में अध्याय का 3rd श्लोक का हम लोग लेते हैं। तो कल जो है 2nd श्लोका में हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मा ने सृष्टि की और उस जो उनकी सृष्टि में क्या था, जो 5 चीज़ें डाल दी उन्होंने अपनी। तम यानी कि अविद्या डाल दी कि किसी व्यक्ति को अपने एक्चुअली स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो ये अविद्या डाल दी। मोह डाल दिया, उसके बाद में मोह से भी बड़ा और महामोह डाल दिया। जैसे नहीं राग हो जाती है, प्रेम हो जाता है बहुत ज़्यादा, महामोह डाल दिया। और फिर उसके बाद में ये 5 चीज़ें डाल दी। और तामिश्र यानी कि द्वेष भी डाल दिया मोह के साथ, कि जो अच्छा है वो राग है, उससे जो कोई थोड़ी सी बुराई कर दे तो द्वेष है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में लास्ट में अंता मिश्र डाल दिया। यानी कि मतलब अगर जो मन का नहीं हुआ तो अरे हमारा तो जीवन ही पूरा स्पॉइल हो गया। कल हम लोगों ने ये 5 अविद्याएं जानी थी कि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में डल गई। अब तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं कि कर तो दिया ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि में, लेकिन ब्रह्मा जी बड़े नाखुश थे। मतलब इस चीज़ से उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी ये डाली, क्योंकि ये डालना पड़ा, लेकिन खुश नहीं थे, अंदर से बड़े परेशान थे। जैसे ऐसे समझ लो कि व्यक्ति जैसे किसी को मारता है, पीटता है, लेकिन उसे अंदर से बड़ा दुख होता है। ऐसे हाँ, बॉम्ब जिसने भी बनाया होगा तो वो वैसे भी आदमी मर रहा है क्या? कोई मर नहीं रहा, कोई एक्सीडेंट में, कोई आग लग के गई। और बॉम्ब बनाने वाले ने और इस बात को वो कर दिया कि इकट्ठे लोग मारे जाए। जैसे जापान में बॉम्ब फेंका गया था, तो जिसने भी बॉम्ब सृष्टि किया होगा, क्या उसे अंदर से खुशी हुई होगी कि ये हम मानव जाति के विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही कुछ ब्रह्मा को एहसास हुआ कि ये सब किया तो है, लेकिन ये इंसान, मतलब ये मेरी सृष्टि ये ठीक नहीं है। मतलब करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम जो जीवात्माएं हैं, तो हम लोगों को अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी थी। करना पड़ा हमारी इच्छाओं की वजह से, क्योंकि हम लोग जो भगवान के जब प्रलय के समय में भगवान के हिरण्यगर्भ में रहते हैं, तो भगवान सबको उनकी इच्छाओं के अनुसार, जैसे हम लोग कहते हैं अरे हम अपना स्वामित्व जताए, यहाँ हमारा अपना मकान हो, हमारा अपना परिवार हो, हमारी अपनी जॉब हो, हमारा अपना बिजनेस हो, ऐसी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं रहती हैं ना जीवों में। तो वो कामनाओं को पूरी करने के लिए जब सब में यही भाव आ जाएगा, किसी में अविद्या नहीं रहेगी, पूरे जगत में सब में ये भाव आ जाएगा कि अरे हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो कोई कुछ करेगा नहीं किसी के लिए कि भाई अपने, तो सब भगवत भक्ति में लगे रहेंगे। तो इस चक्कर में ना वो हर इंसान को उसकी इंद्रिय तृप्ति के, मतलब कर्म के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही उसको भोग प्राप्त होते हैं। तो ये इसलिए ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा जी उससे खुश नहीं है, उसलिए ये श्लोक बोला जा रहा है 3rd। दृष्टाम पापी यसीम सृष्टि नात्मानं वै मन्यता भगवत्यान पूतेन मनसान्याम ततो सृजत। दृष्टा स्पष्ट है संस्कृत में, यानी कि दृष्टा देखकर, क्या देखकर? ऐसे भ्रामक सृजन को देखकर ये पापमय कार्य मानते हैं ब्रह्मा जी इसको। ब्रह्मा को अपने कार्य अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली अपनी सृष्टि से, क्योंकि सृष्टि तो उन्होंने कर दी, क्योंकि भगवान का ये आदेश था, भगवान के उसके अनुसार। लेकिन उन्हें ये लग रहा है बताओ हमने क्या किया। क्योंकि देखो पहले भी इसके पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन कर लिया तो कहते हैं कि मनुष्य, उन्हें बड़ा खराब लग रहा मनुष्यों के लिए, उन्हें बड़ा दया आ रही। तो वो कह रहे कि मनुष्य कितने अंधकार में जी रहा है, कि वो मतलब भगवत भक्ति में नहीं लग रहा है, ज्ञान में क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें ये लग रहा है। तो वही यहाँ पर उन्हें खुशी नहीं हो रही है, अतएव उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। तो जब व्यक्ति, हम लोग भी ना, जब किसी चीज़ से बड़ा मन खिन्न हो जाता है भौतिक जगत से, तो हम लोग है ना आध्यात्मिकता की तरफ लौटते हैं ना कभी कभी, कि अरे ये जगत तो बेकार है, फिर बाद में चाहे हम वैसे ही फिर हो जाएं। लेकिन जब मन खिन्न हो जाता है तो हम लोग भगवान की ओर लौटते हैं,
आध्यात्मिकता की ओर लौटते हैं, उससे क्या होता है कि व्यक्ति को सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। तो सोचो, पूरे जीवन भर आनंद के लिए व्यक्ति थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना कितना बड़ा आनंद खो देता है, जो भगवान की भक्ति ना करके। तो वो यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। जब ब्रह्मा जी को ये करना पड़ा, भगवान का ध्यान करना पड़ा उन्हें अपनी सृष्टि से, तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। अब उन्होंने जब देखा कि हमने अविद्या डाल दीजिए की, अब उन्होंने सोचा अल्लाह अब की बार हम थोड़ी सी अच्छी सृष्टि करेंगे। मन खिन्न हो गया तो उन्होंने कहा नहीं, अब की बार अच्छी सृष्टि करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को शुद्ध करके दूसरी पारी की शुरुआत की। तभी ये जो 4 कुमार हुए थे ना, ये ध्यान से ही हुए थे, जब भगवान का ध्यान किया था। और वो चारों कुमार जो है वो बिल्कुल दूर थे, किससे? माया के अंश से। माया का क्या अंश होता है? माया के ये माया अविद्या, अविद्या प्रधान। चाहे तो हम विद्या की तरफ लौट चुके हैं, ज्ञान की तरफ के नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। या तो वही कह रहे हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते रहते हैं हमेशा, ये पापमय कार्य होते हैं। हम लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर ली, ये 5 अविद्याएं डाल दी उसमें सृष्टि में, तब उसके बाद में ब्रह्मा अज्ञान, जो अज्ञानता होता है, तो अज्ञानता की जो वृत्ति होती है, इसे पापमयी सृष्टि मानते हैं अपने आप को। तो उस चीज़ को देख रहे हैं ना ब्रह्मा कि अरे हमने ये थोड़ा गड़बड़ कर दी है। और उनके सृष्टा स्वयं को अत्यधिक इस बात की परेशानी हो रही थी कि मैं इसका, जैसे हम लोग है ना, कोई भी विनाश के लिए कोई चीज़ बनाए, खुद बनाए अपने हाथ से कि देखो हम ही इसके वो बन गए, या अपने ही हाथ से कोई नुकसान हो जाए, तो हम लोगों को थोड़ी सी अंदर से ग्लानि होती है कि नहीं, ये गड़बड़ काम है। तो उसके बाद जब रियलाइज़ हो जाता है कि अरे हमसे ये गलती हो गई, तो फिर क्या होता है, भगवान के ध्यान लगाते हैं, उससे फिर क्या है, मानव शुद्ध हो जाता है। तो जब शुद्ध हो गए ब्रह्मा जी, उन्होंने अपने आप को भगवान के ध्यान से शुद्ध किया, तो फिर विशुद्ध मन से अपनी सेकंड उन्होंने पारी कहा कि अब चलो फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से उत्पन्न किया। यानी कि उसमें दोबारा से जो सृष्टि की, उसमें अविद्या का लेस मात्र नहीं। तभी तो ना वो 4 कुमार जैसे ही पैदा हुए, पहले से ही उन्हें पूरी विद्या थी, पूरा ज्ञान था, पूरी विद्या थी उन्हें कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। तभी तो बाल ब्रह्मचारी, यानी कि ब्रह्मचारी रहे आजीवन 4 कुमार। बिल्कुल नेक सा क्षण, बिल्कुल नेक सा तिनका भर का भी उन्हें वो नहीं थी अविद्या। यानी ज्ञान की सृष्टि की, यानी कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की सृष्टि करके। तो ज्ञान या विद्या, अज्ञान या विद्या को, ये ज्ञान जो है वो अविद्या को नष्ट कर देता है। तो वही इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में कि यद्यपि ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं का सृजन किया, जो 5 पिछले श्लोक में बताएंगी, लेकिन ऐसे अप्रशंसित कार्य को, उन्हें ये लगा कि ये कोई अच्छा कार्य नहीं है, अप्रशंसित कार्य उसको माना उन्होंने। तो वो कहते हैं ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें ये कार्य इसलिए करना पड़ा। अब देखो क्यों करना पड़ा, कि अब आप ये क्वेश्चन मन में उठता है ना कि जब करी ब्रह्मा जी ने सृष्टि है, फिर क्यों संतुष्ट नहीं है, तो क्यों करना पड़ा? आगे देखो, इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्धात्मा ऐसा चाहते थे। साफ लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा कि क्योंकि बद्धात्माएं चाहती थी ऐसा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15.15 में, यानी कि 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि सबके हृदय में उपस्थित हैं भगवान, और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता करते हैं। यानी कि अगर हम सबके हृदय में परमात्मा रूप से, ये तो हमने पढ़ा है पहले कि परमात्मा रूप से भगवान विद्यमान है। अब जो ध्यान करेगा उसके मन में भगवान जागृत अवस्था में आएंगे और ज्ञान देंगे। हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं भगवान। और अजामिल का सबसे बढ़िया उदाहरण, कितने गंदे पाप कर्म किए अजामिल ने, और जब भगवत महिमा जाने तो भगवान का नाम लिया और विमान आया उन्हें भगवत धाम से वैकुंठ धाम ले जाने के लिए।
तो यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि सर्व दयामय श्री भगवान एक ही सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की सहायता विस्मरण करने में क्यों करते हैं। तो अब ये भी प्रश्न उठ सकता है, तो भगवान सभी ही अच्छा ना बना दें, सब जब भगवान सबके हृदय में बैठे हैं तो सबके हृदय अच्छे कर दें। ये क्वेश्चन उठता है। जो बहुत सारे लोग तर्क वाले लोग होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ठीक है सबके हृदय में परमात्मा है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ही नहीं है, भगवान की जिम्मेदारी है कि हमारा भी हृदय परिशुद्ध कर दे। तो कोई तो स्मरण रखता है यानी कि भक्ति करने लगता है भगवान की, और कोई भगवान को विस्मृत कर देता है। तो वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। तो इससे ये नहीं माना जा सकता है कि जिसे याद स्मरण रहता है कि हम कौन है तो उसके भगवान मित्र हैं, तो भगवान पक्षपाती नहीं होते हैं। जो वो कहते नहीं है वो फर्स्ट कैंटो में कि भगवान भागवतम सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल शास्त्र की है, मतलब कोई ये नहीं कह रहे अपने मन से कह रहे हैं। तो श्री भगवान के अंश के रूप में जीव अंशता स्वतंत्र है, तो क्या अब उसका भी आंसर मिल गया, क्योंकि भगवान ने जीव को स्वतंत्र बनाया है। चाहे तुम अच्छे काम करो, चाहे तुम बुरे कार्य करो, चाहे तुम लेकिन कर्मों के अनुसार उन्हें फल तो मिलेगा। तो वही भगवान ने दी कि चाहे तुम मेरे पास आ जाओ, चाहे तुम मुझसे दूर हो जाओ। पास आओगे तो स्मरण रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि उनमें श्री भगवान के समस्त गुण अंशता पाए जाते हैं। और जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है वह अज्ञानतावश उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे स्वतंत्रता हमें मिली है कि चाहे हम लेकिन ये हमें अपने मन से सोचना चाहिए व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, हमें सब कुछ, हम लोग शास्त्रों से सब जानते हैं। परीक्षित महाराज की भी हम लोगों ने कथा सुनी है, सब कुछ समझते हैं कि जो भगवान को, जैसे पांचों पांडव थे और दुर्योधन भी थे, तो सब थे, तो दुर्योधन को भी स्वतंत्रता थी कि वो भगवान, और पांडवों को भी स्वतंत्रता थी। दुर्योधन क्या कहता है कि मुझे पता तो है धर्म क्या है, पर मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ, साफ कहता था दुर्योधन, पर मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ धर्म में। तो पांडव लोग कितने कष्ट मिले लेकिन तो भी भगवान की सरेंडर रहे, भगवान की शरणागत रहे, भगवान के सारे नियमों को माना भगवान। तो वैसे ही हम लोग जो भगवान कहते हैं हमें भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता है कि हम चाहे भगवान के नियमों का पालन करें ना करें। एक बात बताओ कि जो गलत काम कर रहे हैं, जो हर तरह के कार्य कर रहे हैं, दूसरों का मर्डर भी कर देते, दूसरों को परेशान भी करते हैं, तो भगवान अगर पक्षपाती होते तो एक को हवा देते, एक को ऑक्सीजन देते, एक को ऑक्सीजन नहीं देते। भगवान जो चीज़ दे रहे हैं इस जगत में सबको इक्वल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं सबको इक्वल दे रहे हैं, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन भगवान को जो भजन करता है वो भगवान का हो जाता है, भगवान अपनी उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो कोई भी उसका दुरुपयोग, अब ये फ्रीडम मिली है हमें, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी जीव को कि चाहे तुम कुछ भी करो, तो उस स्वतंत्रता का चाहे तो हम सदुपयोग कर लें और चाहे तो हम दुरुपयोग कर लें। तो अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, जीव उसका दुरुपयोग करने लगता है तो वो अविद्या में जाने लगता है। तो सर्व दयालु श्री भगवान सर्वप्रथम उनको इस पास में बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जीव नरक की ओर गिरने जाने पर उतारू हो जाता है, जब जीव स्वयं उतारू हो जाता है, तो भगवान उसे उसकी वास्तविक स्थिति को भुलाने में, फिर भगवान कहते चाहो मर रहे हो तो जाओ, तो भुलाने में भगवान और विस्मरण कर देते हैं, भगवान अपनी स्मृति को विस्मृत कर देते हैं। तो भगवान श्री भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह सुखी हुआ कि नहीं हुआ। फिर भगवान ऐसा गिराते हैं कि अब तुम देख लो कि हमने अपनी स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग किया है उसका क्या परिणाम निकला है। तो इस भौतिक जगत में सड़ रहे प्राय सारे बद्धजीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है कि इस भौतिक जगत में सड़ रहे प्राय सारे बद्धजीव, हम सब बद्धजीव प्राय सड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो हमें स्वतंत्रता मिली है हम लोग दुरुपयोग। एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि हम भैया आजकल बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत स्वतंत्रता मिली है। किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली है कि चाहे तो हम घर में भगवान का प्रसाद, भगवान का भजन कीर्तन करें,
और चाहे हम उस टाइम को फ़ोन में रील देख के, मूवी देख के, और चाहे मतलब चाट पड़ाके, टिक्की, प्याज, लहसुन और मादक पदार्थों का उपयोग, शराब, मदिरा, मतलब जो भी कुछ करना हो सब इस भौतिक जगत में सारे भगवान ने भोग अवेलेबल किए हैं हर तरीके से। तो चाहे तो भागवतम आप सुन लो, समय सबके पास 24 ही घंटे है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को 48 घंटे दिए हों, सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। अब बच्चा उन या कोई भी इंसान उन 24 घंटे का उपयोग किस तरीके से कर रहा है, कि कितना समय अपना भगवान के भजन में लग रहा है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि दिन भर पूरा 24 घंटे में अपना कार्य किया और अपने बस और कमाई और कमाई और कमाई, और खाना तो सबको वही 4 रोटी दाल रोटी है, सोने की रोटी तो कोई नहीं खाता। और ये भी नहीं कि हम स्टॉक बना के अपना ऊपर कोई बैंक हो बैकुंठ धाम में, हम बढ़िया बैंक में अपना जमा कर दें, बैकुंठ धाम तक ले जाए। हम कमाते और हम जो कमाने में लगे रहते हैं वो हम किसी अपने बच्चों के लिए या रिश्तेदारों के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन हम एक्चुअली में वो सब छोड़ जाते हैं हम, क्योंकि रोटी तो सबको बराबर खानी है। और रही बात बहुत बड़े मकान की, तो सबको एक ही कमरे में व्यक्ति सोता है, उतने ही बेड पे जितनी जगह लेटता है उतनी जगह यूज करता है व्यक्ति। तो अब आदमी और के चक्कर में पड़ा रहता है, तो अब भगवान के लिए समय तो बिल्कुल नहीं निकालता है। जब मृत्यु क्या है, एक व्यक्ति के जीवन की जो एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, वो मृत्यु होती है। तो फाइनल एग्ज़ाम में फिर व्यक्ति फेल हो जाता है ना। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक बच्चा होता है वो अपनी प्रिपरेशन करता नहीं है पूरी साल भर, और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर भड़बड़ा जाता है। तो वैसे ही हम सब लोग बद्ध जीव हैं, पूरे जीवन अपने परिवार, वही अविद्या, राग, वही मोह, महामोह और उपनिवेश, इसी समय में इसी 5 अविद्याओं में हम लोग लगे रहते हैं। तो सड़ रहे हैं ना, हैं। और एक सड़ने की बात आई, तो सड़ने की बात है कि हम जब उल्टा सीधा खाते हैं, बर्गर पिज्ज़ा खा लो या भगवान का प्रसाद भगवान में खा लो, तो जब ये सब खाते हैं तो फिर वो पेट गड़बड़ होता है। पेट में क्या क्या सड़ रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। थोड़ी सी आजकल देखते हैं हर किसी के पेट गड़बड़ चल रहे हैं, तो ये खान पान गड़बड़ हुआ तभी तो सब गड़बड़ हो रहा। क्या क्या सड़ता है पेट में वो हमें नहीं पता है। तो वही कह रहे हैं कि प्रायः सारे बद्धजीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। अतः उन पर 5 प्रकार की हॉस्पिटल्स, देखो कितनी गंदी गंदी बीमारियां लोगों को हो गई हैं, ये क्यों? तो वही कह रहे हैं उन पर 5 प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। ब्रह्मा श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में, आज्ञाकारी सेवक समझ लो कि माया जो है वो भगवान की शक्ति है, और ब्रह्मा जी केवल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं चला रहे। ब्रह्मा जी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना अपना शरीर मिल रहा है, अपनी अपनी सब वो मिल रही हैं। तो अविद्याओं की आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते, किंतु ऐसा करते हुए प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक है कि श्री भगवान का भक्त किसी को उनके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता है। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त है तो वो नहीं देखना चाहते। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते हैं, जो अपना साक्षात्कार नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस जगत में क्यों आया हूँ, भगवान ने क्यों भेजा है, ताकि हम भक्ति करके बैकुंठ धाम जा सकें। भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को भी भर के करने देने की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। तो हमारी जो दुष्प्रवृत्ति क्या उपलब्ध नहीं है, जितने भी गलत काम है अगर हम बद्धजीव करना चाहते हैं सब उपलब्ध हैं। चाहे कुछ कर लो, तो रास्ते गए हैं 2, चाहे तो हम भगवत भक्ति के रास्ते पर चल जाएं। ऐसा नहीं है कि भक्त कुछ काम नहीं करता है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए वो गृहस्थी ही हुए हैं, गृहस्थी से ही निकले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में भक्ति नहीं होती, गृहस्थी में तो और बढ़िया भक्ति होती है, पत्नी बच्चों के सबके साथ मिलके हैं। और कोई भक्ति के लिए अलग से नहीं, हर चीज़ में बस भगवान को शामिल कर लो। हम पेट भरने के लिए रोज भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन न बना के प्रसाद बनाए, सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। तो हम जब रोज प्रसाद खाएंगे तो हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। हम जब रोज थोड़ा सा समय भगवान के नाम में लगाएंगे, सुबह का या शाम का, जब भी तुम्हें समय मिले तो नाम जप करेंगे थोड़ा,
थोड़ी सी भगवान की कथा सुनेंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि साक्षात्कार के मार्ग की कुछ लोग परवाह नहीं करते कि अरे हो गया नाम जप। वही कहते हैं क्या, अरे हम तो इस जगत में सारे हमारे लिए ही तो मौजें प्रदान की गई हैं, तो मौज करो, एक ज़िंदगी है। ऐसा हमने बहुत लोगों को सुनते देखा, एक ज़िंदगी है, मौज करो, तो फिर मौज ही करते रहो। तो आत्म साक्षात्कार की तरफ वो व्यक्ति अपना कदम नहीं उठाता है, परवाह नहीं करते हैं। तो भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को भी भर के करने देने की सारी सुविधा प्रदान करते हो, और ब्रह्मा उनमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। तो व्यक्ति कर रहा है और ब्रह्मा सहायक बन जाते हैं। लो चाहिए जे ले जाओ अविद्या, लो चाहिए मोह जे ले जाओ मोह, लो चाहिए महामोह राग द्वेष ले जाओ अपने पेश सब। तो इस तरीके से मनुष्यों में ये 5 तम, सबसे पहला तो तम है ना, अविद्या। इस तरीके से 5 हम लोगों में ये डाल दिया गया। हरे कृष्ण।